ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्वांटा अकेडमी। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने डायमेंशंस के कुछ क्वेश्चंस किए थे, डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था। तो यूनिट मेजरमेंट और डायमेंशंस हमारा हो चुका है। अब आएगा सिग्निफिकेंट फिगर। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के बिना आप एरर नहीं कर सकते, ठीक है। और एरर वाला टॉपिक नहीं कर सकते और वर्नियर कैलिपर वाला भी टॉपिक नहीं कर सकते, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट होगी, ठीक है। इसका मतलब साफ ये है, अगर कोई मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है, इसका मतलब उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी यही है, मोर सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट। अब देखो, इसके कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर के। रूल्स क्या है, मतलब ऐसे रूल्स तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये काफ़ी ज़्यादा हैं या फिर काफ़ी टफ हैं। रूल्स कुछ नहीं है, बस सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें याद रखनी है। तो देखो, फर्स्ट बात करते हैं कौन कौन सी डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। तो देखो, इसमें फर्स्ट आती है नॉन जीरो। नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखो, नॉन जीरो का मतलब क्या है? एग्जाम्पल 1 2 3 4 सारी की सारी नॉन जीरो हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 3 4, चार सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब ऑल नॉन जीरो डिजिट, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है वो सारी की सारी क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। फिर देखो, दूसरा आता है इसमें ट्रेलिंग जीरोज। ट्रेलिंग, या फिर ऐसा लिख सकते हैं आप, इनिशियल जीरोज। इनिशियल जीरोज कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट। देखो, इसका मतलब क्या है? इनिशियल जीरोज मतलब आगे आने वाली जीरोज। एग्जाम्पल मान लीजिए 0 0 0 1, या फिर एग्जाम्पल 0.002। इसमें आगे वाली जीरोज काउंट नहीं होती, ठीक है। ये आगे वाली जीरो काउंट नहीं होंगी। एक कितना है इसमें? एक सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें भी एक। मतलब इनिशियल जीरोज, आगे आने वाली जीरोज काउंट नहीं होंगी, मतलब वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी, ठीक है। एक ये है इसका दूसरा रूल। चलिए इसका नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। देखो, तीसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है, वो है ट्रैप्ड जीरोज। मतलब ट्रैप्ड कुछ नहीं, बीच में फंसी हुआ। देखो, हिंदी में बोले ट्रैप का मतलब बीच में फंसा हुआ। कैसे? ट्रैप्ड, trapped zeros are always significant। तो ट्रैप जीरो का मतलब क्या है? एग्जाम्पल 1 0 0 3, ये चार है,
ठीक है। अब ये जो 1 और 3 के जो बीच में जीरोज है ना, इनको बोलते हैं ट्रैप जीरो, मतलब बीच में फंसी हुई। ठीक है, तो ये सारी की सारी अगर बीच में फंसी हुई है ना, तो सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसका मतलब यही है। एग्जाम्पल दूसरा ले लो, 1.004 1 2 3 4 5, इसमें कितने हो गए? 5। कहने का मतलब ये है, अगर जीरोज बीच में है फंसी हुई, देखो अगर आगे होती तो ये काउंट नहीं होती, लेकिन ये बीच में फंसी हुई है, ट्रैप जीरोज बोलते हैं इनको। तो ये सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। ठीक है, चलिए इसका फोर्थ की अगर बात करें तो डेसिमल के बाद वाली जीरोज which are appear after decimal, zeros which are appear after decimal are significant। ठीक है, जीरोज विच आर अपीयर्स आफ्टर डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद भी अगर जीरोज हैं। कैसे? एग्जाम्पल ले लीजिए, 2.00, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, 2.00, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद भी जो जीरो है ना, वो भी सिग्निफिकेंट में काउंट होंगी। तो ठीक है, इसमें कितने हो गए? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल, ये देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यहां दे रखा हो 3000, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 1 होगा। ठीक है, तो ये भी एक रूल है कि अगर डेसिमल नहीं है और पीछे जीरोस है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, डेसिमल अगर नहीं है, अगर देखो यहाँ डेसिमल होता तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर होते, क्योंकि डेसिमल के बाद वाली जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट होती हैं। ठीक है, अगर यहाँ डेसिमल को हटा दें, डेसिमल नहीं है, तो अब ये जीरोस काउंट नहीं होंगी। ठीक है, तो ये भले ही यहाँ पर 3000 है या फिर 4 लाख लिख लो, 4 लाख है, लेकिन काउंट कितना होगा? 1। ठीक है, पीछे की जीरोस तभी काउंट होती हैं जब वो डेसिमल के बाद में हो। ठीक है, अगर वो डेसिमल के बाद में नहीं है तो वो काउंट नहीं होंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखो, फॉर्मूलेज, जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं, मान लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड। क्या होता है? साइड इनटू साइड। अब आपसे पूछा जाए कि क्या होगी इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी इस फॉर्मूले की, इस एरिया ऑफ स्क्वायर की सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी? आप कहेंगे इनफाइनाइट। जितने भी फॉर्मूलेज हैं जो ड्राइव किए हुए हैं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब, इन सब की सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है? इन्फिनिटी। हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये इसका रूल है। देखिए, जितने भी फॉर्मूलेज हैं ना, उनकी कोई पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट नहीं होती। ठीक है, इनफाइनाइट होंगी। कितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर बनाई जा सकती हैं इस फॉर्मूले से। इसीलिए बोलते हैं कि जितने भी फॉर्मूलेज हैं ना हमारे पास मैथमेटिक्स में, उस सबकी जो सिग्निफिकेंट फिगर होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट। तो एक ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको, आप मेरे को बताना कि कितनी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। फर्स्ट क्वेश्चन, 1.087, सेकंड 3.45 है। ठीक है, थर्ड की अगर हम बात करें तो लिख लीजिए 4.001, और अगर फोर्थ की बात कर लें तो लिख लीजिए और 2001। फिफ्थ की बात करें तो आपको लिखना है 6000, और सिक्स की बात करें, चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, सिक्स की बात कर लेते हैं 3
1.0 मल्टीप्लाई 10⁻6। चलिए मुझे इन 6 क्वांटिटीज की ना आप सिग्निफिकेंट फिगर निकाल के दिखाइए रूल्स से, ठीक है? सारे रूल्स फॉलो होंगे इसमें। चलिए हो गया, स्क्रीन पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए। चलिए मैं करवाता हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन 1.087, ये बीच की जीरो क्या है, क्या बोलते हैं इसको? ट्रैप्ड जीरो। इनके बीच में फंसी हुई है ये ट्रैप्ड जीरो, और ट्रैप्ड जीरो क्या होती है? सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसमें कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 है। इसकी बात करते हैं 3.45। देखिए ये आप भले ही अभी आप कह सकते हैं इसको 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन जब हम राउंड ऑफ वाला पढ़ेंगे ना, राउंड ऑफ वाला टॉपिक, तो इसमें कुछ चेंजेस होंगे। राउंड ऑफ वाला पढ़ेंगे जी। अच्छा आपसे मैं बोलूं 4.001, ये दोनों भी ट्रैप्ड जीरोस हैं, ये कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा इसमें देखिए 2001, ये भी सारे के सारे क्या हैं? 1 2 3 4 ट्रैप्ड हो गए, ये भी ट्रैप्ड है, मतलब 4 सिग्निफिकेंट। 6000, अब इसमें बताइए मेरे को कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 6000 डेसिमल के बाद अगर यहाँ होते तो कितने होते? 1 2 3 4। डेसिमल के बाद अगर जीरो होती तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते? 4। अगर यहाँ से डेसिमल हटा दें तो अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर? अब होंगे SF1, क्योंकि डेसिमल के बाद वाली जीरोस काउंट होती है, लेकिन वैसे अगर जीरोस पीछे लगी हुई है तो वो काउंट नहीं होंगी। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट है? 1। अच्छा ये है एक इंपॉर्टेंट 3.0 इंटू 10⁻6। इसमें पूछा जाए आपसे कि बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आपने ये तो बता दिया होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है मतलब सिग्निफिकेंट है। 1 2 यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट है। फिर आपके दिमाग में आया होगा कि 10⁻6 का क्या करेंगे? देखिए कभी भी ऐसे 10⁻6 लिखा हुआ आए तो इसकी कोई सिग्निफिकेंट नहीं होती, 0 सिग्निफिकेंट। इसकी कोई भी पावर वाली चीज होगी 10⁻6 की, पता क्यों नहीं होती? देखिए अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 × 10⁻3, ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3000 में मैंने आपको बोल रखा है कि इन पीछे वाली 3 जो डिजिट होती हैं, जीरोस होती हैं, इनकी सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो यहाँ पर कितने हैं? 1 सिग्निफिकेंट, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? ये 1 सिग्निफिकेंट, ठीक है। अच्छा यहाँ से फिर हमें एक चीज़ क्या पता चलती है कि अगर हम यूनिट्स को चेंज कर दें, जैसे कि अगर मैं ऐसा कर दूं 3 kg बराबर 3000 ग्राम, तो यूनिट को चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोबारा बोलता हूं, अगर आपने यूनिट को चेंज कर दिया ना केजी से ग्राम, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर थी ना, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही रहेंगी, ये तो ठीक है। तो ये वाला आप टॉप एक बार लिख लीजिए, इफ वी चेंज द यूनिट ऑफ एनी क्वांटिटी या फिर फिजिकल क्वांटिटी, देन SF significant figure remains unchanged. देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाल के लिख लेना, ठीक है। कि अगर हम यूनिट्स को एक नंबर में आ जाते हैं MCQ में, अगर हम यूनिट को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को अगर चेंज कर देते हैं, मतलब केजी से ग्राम में, ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना केजी से मीटर में कर दो, केजी से मीटर में हो नहीं सकती ना, एक मास की है और एक लेंथ की है, ठीक है। तो केजी से ग्राम में होगी, मिलीग्राम से उनमें हो सकती है, ठीक है। तो इफ वी चेंज द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी देन सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन अनचेंज्ड, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है इसका, ठीक है। तो देखो एक रूल आपको यहाँ से पता चला, एक यहाँ से, तो कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चंस। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और रख लो, चलो अगर आपसे बोल दिया जाए 0.020, ये इंपॉर्टेंट है, आप बताइए कितने होंगे सिग्निफिकेंट? ये दोनों क्या है? इनिशियल, ये दोनों जीरोस क्या है? इनिशियल, मतलब पहले पोजीशन पे आ रही है, पहले और दूसरे पे
इनसे पहले कुछ नहीं है, तो ये दोनों जीरोस काउंट नहीं होंगी। सिग्निफिकेंट में ये दोनों जीरोस काउंट नहीं होंगी क्योंकि ये दोनों क्या है, इनिशियल जीरोस। क्या ये जीरो काउंट होगी क्या, आप बताइए, होगी? क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के बाद है, ये वाली जो जीरो है ये डेसिमल के बाद है, और डेसिमल के बाद आने वाली जीरो। अब आप कहेंगे डेसिमल के बाद तो ये भी थी, लेकिन ये तो डेसिमल के बाद तो थी, लेकिन ये इनिशियल थी, इसके आगे कोई नंबर नहीं था, ये इसके आगे 2 है, तो एक सिग्निफिकेंट तो ये दे देगा और दूसरा सिग्निफिकेंट इसके पीछे, ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा 0.20। कितने सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो डेसिमल के बाद ये अगर है तो ये, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको काउंट कर देंगे, ये हो गई इनिशियल, ठीक है। देखो इसमें 2 प्रॉपर्टी एक साथ लग रही है, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। तो ये दोनों हो गई इनिशियल जीरोस, इनको काउंट नहीं कर सकते। अब ये है डेसिमल के बाद वाले, तो 2 तो नॉन जीरो, ये तो 100% सिग्निफिकेंट है। अब डेसिमल के बाद अगर ये जीरो है, 2 के पीछे देखो, अभी ना ही ये ट्रैप्ड जीरो बचा हुआ है, ना ही ये इनिशियल जीरो बचा हुआ है, एक ही कंडीशन बची है, डेसिमल के बाद है और जीरो है, तो मतलब सिग्निफिकेंट तो होगा। तो यहाँ पे हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये होता है बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। देखो अब राउंड ऑफ का पढ़ लेते हैं थोड़ा। राउंडिंग ऑफ, देखो ये जितना भी कुछ पढ़ाया जा रहा है ना आपको, ये समझ लेना आगे के लिए। एरर के बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत क्वेश्चंस, और फिर वर्नियर कैलिपर भी तो आएगा, वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें राउंडिंग ऑफ, देखो राउंडिंग ऑफ क्या होता है, 2-3 रूल है इसके भी। रूल क्या है, आप मतलब एक बार रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या बोलने वाला हूँ मैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है 3.42 लिखते हैं पहले रूल के लिए, मान लीजिए ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो इसका बोला जाए कि इसको आपको राउंड ऑफ करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस, ये 1 डेसिमल पॉइंट तक आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो इतना याद रखना 3.4 होगा राउंड ऑफ करके, क्यों होगा इसको ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि 4 के पीछे वाले डिजिट क्या है, 2 इज लेस देन 5। अगर कोई भी डिजिट इसके पीछे लेस देन 5 है, देन जो आगे वाली डिजिट होगी वो अनचेंज होगी, मतलब देन 4 विल रिमेन अनचेंज। समझ में आया क्या बोला, मतलब अगर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2 इज लेस देन 5, अगर कोई भी डिजिट, अगर यहाँ 3 होती, 4 होती, 1 होती, तो भी अगर लेस देन 5 है तो ये क्वांटिटी एज इट इज, ये वाली डिजिट एज इट इज यहाँ आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ आ जाएगी, क्योंकि अगर ये लेस देन 5 है तो आगे वाली क्वांटिटी अनचेंज रहती है, मतलब चेंज ही नहीं होगी, ठीक है। तो पहला रूल तो ये है इसका। दूसरा, अगर आपसे बोला जाए मान लीजिए 4 ले लीजिए, 4.79, इसका जब राउंड ऑफ करेंगे ना तो ये होगा 4.8। क्यों? क्योंकि इस बार जो पीछे वाली डिजिट है वो 9 है, 9 इज ग्रेटर देन 5। अगर कोई डिजिट 5 से ऊपर है, अगर कोई डिजिट 5 से बड़ी है, तो वो अपनी आगे वाली डिजिट को 1 नंबर बढ़ा देगी। सिंपल सा तरीका, अगर कोई डिजिट जैसे 9 इज ग्रेटर देन 5, अगर कोई पीछे डिजिट जैसे 7 के पीछे 9 है, अगर पीछे वाली डिजिट 5 से बड़ी है तो वो उस वाली डिजिट को मतलब आगे वाली डिजिट को 1 नंबर बढ़ा देगी, 4.8, ठीक है, ये लिख लेना, ठीक है, 1 नंबर बढ़ा देगी। अगर पीछे वाली डिजिट 5 से बड़ी है तो वो आगे वाली डिजिट को 1 नंबर बढ़ा देगी, ये इसका दूसरा रूल। तीसरा, अच्छा कई लोग कहते हैं कि मान लीजिए ये हो गया। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि 4 मान लीजिए 7 और 5 है, अगर इस डिजिट पे 5 ही आ जाए तो
अभी तक तो हम बात कर रहे हैं सर लेस देन 5, मोर देन 5। अगर 5 ही आके बैठ गया तो क्या करेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना, अगर 5 बराबर 5 आ जाए, क्या लिख देता हूँ इसको, 5 बराबर 5, ठीक है। अगर 5 ही आके बैठ गया तो आप देखेंगे कि आगे वाली डिजिट कौन सी है, ठीक है। देखो अगर यहाँ 5 आ गया, मान लीजिए 7 5 है, अगर यहाँ 5 आ गया तो आगे वाली डिजिट देखेंगे इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड है। अब 7 क्या होता है? ऑड। अगर ऑड है, अगर ऑड है तो एक डिजिट बढ़ जाएगी, एक डिजिट इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ और है तो ये क्या हो जाएगा? 4.8, एक डिजिट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इवन होता तो अगर ये इवन होता, मान लीजिए यहाँ पे होता 7 की जगह 4.85, तो यहाँ पर क्या होता? 4.8। अगर इवन होता, इवन होता तो डिजिट, इवन होता क्या, इवन है लिख दो, इफ अगर इवन है, अगर लिख दो, अगर इवन है तो अनचेंज रहेगी डिजिट, अनचेंज रहेगी डिजिट, ठीक है। देखिए ये कोई ऐसे रूल है नहीं जिनको आप कॉपी में लिख के उसके बाद सुबह रोज ऐसे रट्टा मारें, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आपने रीड कर लिया ना तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है। ये ऐसे रूल नहीं है कि इनको आप बार बार पढ़ने बैठेंगे, ठीक है। एक ही बार रिवाइज कर लीजिए, बड़े आराम से हो जाएगा, ये समझ गए ना। तो अगर 5 आके बैठ गया तो सिंपल सी बात है 8 का 8 ही रहेगा, क्योंकि 8 क्या है? इवन। और अगर यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, तो 8 की 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी काम आते हैं ये रूल्स, ठीक है। तो ये राउंडिंग ऑफ के रूल्स होते हैं, ठीक है। कीजिए एक बार, चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, है ना, ताकि क्लियर हो जाएगा एकदम। मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको गिवन है 17.895 या फिर 8 हटा से रहेगा यहाँ पर 885। दूसरा तो सिंपल लीजिए, तो 12.762। चलिए आपको ना बताना है कि राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस, अप टू 1 डेसिमल प्लेस। आपको इस क्वांटिटी को राउंड ऑफ करके अप टू 1 डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होनी चाहिए, राउंड ऑफ करिए आप दोनों को, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं इसको, राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस। देखिए 17 को ऐसे रहने दीजिए पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5 के आगे वाला डिजिट कौन सा है? 8 इवन है या ऑड है? इवन। तो इवन क्या होता है? अनचेंज। अगर यहाँ 5 है, आगे वाला इवन है, तो क्या रहेगा? अनचेंज। अच्छा आगे चलते हैं, फिर उसके बाद 8 के पीछे वाली डिजिट कौन सी है? 8 5 से बड़ा है या छोटा? बड़ा। तो अगर बड़ा है तो आगे वाला एक बढ़ जाएगा, हाँ 17.9, ये हो गया, ठीक है। ये हो गई 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ, ठीक है। पहले क्या किया? 5, भाई 5 तो बराबर होता है 5 के। फिर आगे वाला नंबर देखा इवन, अच्छा इवन अगर हो और पीछे 5 हो तो अनचेंज रहेगा। अच्छा फिर 5 से बड़ा हो और आगे वाला नंबर क्या हो जाता है? फिर अगर 5 से बड़ा ये है तो उसके आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा? 1 से बढ़ जाएगा। तो ये हो गया इसका सिग्निफिकेंट फिर राउंड ऑफ, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, 2 है, 2 इज लेस देन 5। अगर लेस देन 5 है तो ये आगे वाला सेम रहता है, तो 12.76। लेस देन 5 है तो आगे वाला सेम रहेगा, रूल है।
उसके बाद 12 पॉइंट, ये 6 क्या है, 5 से बड़ा, 5 से बड़ा, तो आगे वाला एक बढ़ जाएगा। हाँ, आगे वाला एक बढ़ गया भाई, एक बढ़ गया, तो इसका 12.8। ठीक है, तो ऐसे सोचना है, सिंपल है। 5 से अगर कोई डिजिट कम है तो आगे वाली डिजिट अनचेंज, ज़्यादा है तो आगे वाली डिजिट एक बढ़ जाएगी, और अगर 5 है तो देखेंगे आगे वाली डिजिट इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो एक बढ़ जाएगी, अगर इवन है तो वैसी की वैसी रहेगी, अनचेंज। ठीक है, ओके। देखो, राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंस को मिला के इसके कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, वो रूल्स क्या हैं? एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो, दोनों एक जैसे ही है। सब्ट्रैक्शन, जिसको एडिशन आ गया उसको तो समझ लेना सब्ट्रैक्शन भी आ गया। अच्छा, अब इनका मतलब क्या है? कुछ नहीं, हमने जो रूल्स पढ़े हैं ना सिग्निफिकेंट और उसमें राउंड ऑफ में, बस वही है सेम। ठीक है, बट इनमें कुछ कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान देना होगा। मान लीजिए मैंने आपसे बोला 12.73 को आप प्लस कीजिए 1.7 से, और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। तो देखो, इसको करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो ऐसे लिख लीजिए 12.73 और यहाँ लिख लीजिए 1.7। लिख लिया? ऐसे पहले उतार लीजिए इसको। 3 7 14 4 1। सबसे पहले तो आपने सिंपल ऐड कर लिया। चलिए, है एडिशन है, ये ऐड कर लिया। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यही आंसर है क्या? जी नहीं, ये आंसर गलत होगा। सिग्निफिकेंट और राउंड ऑफ के रूल के हिसाब से नीचे वाला आंसर उस आंसर कैसा होना चाहिए? लीस्ट डेसिमल प्लेस, लीस्ट डेसिमल प्लेस। लीस्ट डेसिमल प्लेस को चेक करो, चेक लीस्ट डेसिमल प्लेस। लीस्ट डेसिमल प्लेस को चेक करो। इन दोनों में से इसके पास डेसिमल प्लेस कितने हैं? 2। डेसिमल के बाद वाले नंबर कितने हैं? 2। इसके पास कितने हैं? 1। तो लीस्ट वाला कौन सा है? ये। तो जो आंसर आएगा ना वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। इसका मतलब ये कि जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होनी चाहिए। लीस्ट डेसिमल प्लेस रूल का मतलब ये है कि आप दोनों में चेक करो कि डेसिमल के बाद ज्यादा, मतलब सबसे कम नंबर कौन से हैं, किसके हैं। तो इस पॉइंट के बाद, इसके बाद डेसिमल के बाद कितने हैं? 7 3 2। इसके बाद कितने हैं? 7 1। तो लीस्ट कौन सा है? 1। तो जो आंसर हमारा आएगा, हमें उस आंसर को ऐसे लिखना है कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रहे। ठीक है, ये होता है लीस्ट डेसिमल प्लेस का मतलब। ठीक है, तो अगर ये आंसर है, इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं? 2 जीरोस, सॉरी 2 डेसिमल प्लेस है, ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एक में चेंज। तो एक में चेंज करेंगे। ये क्या है? 3 इज लेस देन 5, मतलब आगे वाली डिजिट अनचेंज, तो 14.4 ये इसका आंसर है भाई। ठीक है, देखो दोबारा बता देता हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में ये रूल लागू होगा। अभी सब्ट्रैक्शन का भी करा देंगे एक क्वेश्चन। आपने सिंपल ऐड कर लिया, फिर आप देखोगे कि लीस्ट डेसिमल प्लेस किस में है, मतलब डेसिमल के बाद कम नंबर किस में है। डेसिमल के बाद इसके पास तो 2 है, इसके पास 1 है, तो लीस्ट वाला कौन है? ये वाला। तो जो आंसर होगा वो लीस्ट डेसिमल के हिसाब से होगा। ठीक है, अगर ऐसे हो जाता कि मान लीजिए 1.235 हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाता 2.45, तो देखो इसके पास डेसिमल के बाद कितने हैं? 3। इसके पास डेसिमल के बाद कितने हैं? 2। तो लीस्ट वाला कौन सा है? ये वाला। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? डेसिमल के बाद जिसमें 2 डिजिट होंगी। ठीक है, लीस्ट डिजिट को देख के ही आंसर निकालना है। लीस्ट डेसिमल प्लेस को देखकर आंसर निकालना। हमने देखा लीस्ट वाला भाई पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 1 है, तो मतलब लीस्ट वाला ये है। तो जो आंसर आएगा ना वो लीस्ट वाला आएगा, मतलब डेसिमल के बाद आंसर में भी एक ही डिजिट आएगी। ठीक है, ऐसे होते हैं क्वेश्चंस। चलिए एक सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 7.465 4.32। चलिए 0 कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, इसमें ध्यान से करना आप। इस क्वेश्चन में एक बार ट्राई करना।
ठीक है, देखो आपको राउंड ऑफ वाले रूल्स और सिग्निफिकेंट वाले रूल्स याद होने चाहिए इन क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, वरना ये आपके दिमाग से स्किप हो जाएंगे। देखो सबसे पहले तो आप सिंपल माइनस कर रहे होंगे, 5 यहाँ पर कुछ नहीं तो 5, 6, 1 और 3, तो क्या ये 3.165 सही है क्या? बताओ सही है पक्का? ये सही नहीं है, क्यों? क्योंकि लीस्ट डेसिमल प्लेस कितने हैं यहाँ पर? 2, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है? 2, लीस्ट वाला, और इसके पास कितने हैं? 3, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? लीस्ट डेसिमल प्लेस वाले में। इसका मतलब डेसिमल के बाद कितने नंबर होंगे? 2, जो आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद कितने पॉइंट होने चाहिए, कितने डिजिट होनी चाहिए डेसिमल के बाद? 2, इसमें कितने हैं? 3, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। आपको डेसिमल वाले को ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, डेसिमल के बाद लीस्ट काउंट, मतलब डेसिमल के बाद दो ही डिजिट आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें कैसे कर सकते हैं। अच्छा आपने कैसे लगाया इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है? आप तो कहोगे सर डेसिमल के बाद ये 0 को हटा दो ना, 0 की क्या ही वैल्यू होती है। देखिए मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ के साथ सोचना है, आपको बेसिक मैथ के हिसाब से नहीं सोचना है इस बार, ठीक है। बेसिक मैथ में तो बिल्कुल ठीक है, बेसिक मैथ में तो बिल्कुल ठीक है ये फॉर्मूला, मतलब ये जो आंसर आया बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उसने सिग्निफिकेंट में पूछा ना और आप ये लिख के आ गए तो वो पूरा मार्क्स काट देगा आपके, 1 मार्क्स नहीं देगा इसमें। डेसिमल के बाद 0 है मतलब ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगी, ये डिजिट सिग्निफिकेंट में काउंट होगी। इसके पास कितने हैं डेसिमल के बाद? 2, तो जो आंसर आएगा वो कितने होने चाहिए? 2, डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 2, तो इसके हिसाब से देखें तो 3.1। अच्छा ये 5, अच्छा सर 5 ना बड़ा है ना छोटा है, 5 के बराबर है ये, तो क्या बताया था 5 के अगर बराबर हो 5 तो 5 के बराबर ही होगा, तो आगे वाला नंबर चेक करना होता है इवन है या ऑड है। ये 6 क्या होता है? इवन, अगर इवन है तो क्या होता है? अनचेंज, चेंज ही नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3.16, ठीक है। तो 2 डिजिट चाहिए थी, 2 आ गई, तो ये है इसका आंसर। तो जो हम बात कर रहे हैं ना सिग्निफिकेंट, कितनी एक्यूरेट मेजरमेंट है, तो इसमें ये एक्यूरेट मानी जाएगी, ठीक है। तो ये होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का। देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला भी बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो मान लीजिए इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, एक मल्टीप्लाई कर लो 4.32, प्रोडक्ट करिए आप इसका 1.2 से, ठीक है। देखो आपको मैंने बताया है, सबसे पहले तो आप ऑब्वियस सी बात है आप मल्टीप्लाई ही करेंगे, जो हम बेसिक मैथ्स में सीखते आए हैं आज तक, तो वही करना है। जैसे हम वहाँ कर रहे थे ना, पहले ऐड कर रहे थे और उसके बाद देख रहे थे, उसके बाद हम बात कर रहे थे लीस्ट डेसिमल प्लेस की, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 5.184, अब आप कहेंगे 5.184 तो सर गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लीस्ट डेसिमल के बाद है, मतलब डेसिमल के बाद कितने हैं? 2 डिजिट, और यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट, मतलब लीस्ट डिजिट कौन सी है? लीस्ट डेसिमल प्लेस कौन सा है? ये वाला। तो अब जो आंसर आएगा वो इसके हिसाब से आएगा, इसके हिसाब से आएगा, तो आंसर में डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट होनी चाहिए, तभी वो आंसर सही होगा। तो ये 4 है, ये 4 है, 4 इज लेस देन 5, लेस देन 5 है, तो मतलब ये वाला तो अनचेंज रहेगा, तो 5.18 अनचेंज। अच्छा उसके बाद देखते हैं ये 8 क्या होता है? 5 से बड़ा, तो ये अपने आगे वाले डिजिट को 1 नंबर बढ़ा देगा, 5.2, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है।
तो ये होते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड भी ऐसे होते हैं इसके, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, और उसके बाद बात करें तो एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ा, फिर हमने राउंड ऑफ पढ़ा, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा। देखिए आप अभी उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि सर ने अभी वो क्वेश्चंस नहीं कराए हैं IIT वगैरह में आने वाले, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर से डायरेक्ट नहीं आते। जब आप एरर पढ़ेंगे ना और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, इनके बिना वो हो ही नहीं सकता था, ठीक है, तभी तो इनके बाद वाला टॉपिक है वो। तो यहाँ तक ही करेंगे आज। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एरर के बाद, उसके बाद वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉस जो टॉपिक है एरर के अंदर ही है, ठीक है, उनके ऊपर तो काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, HCV में मिल जाएंगे, NCERT में भी मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर देखना चाहें आप IIT के उसमें भी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।